विश्व का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फिर एक बार हंगामा हुआ है। यह हंगामा मरीज जो एक नर्स है उसके पति के मौत के बाद और जूनियर डॉक्टरों के मारपीट के आरोप के बाद शुरू हुआ है। यह एक क्रोनिक बीमारी है, यानी पटना मेडिकल कॉलेज की लाइलाज बीमारी है। इस पर मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा कि आखिर यह लाइलाज बीमारी क्या है, क्या इसका कभी समाधान होगा या नहीं होगा। स्वागत है दर्शकों, मैं शशि भूषण। आपको मैं बता दूं कि पटना मेडिकल कॉलेज में आए दिन हंगामा, मारपीट, मरीजों का इलाज न करने का आरोप और जूनियर डॉक्टरों पर मारपीट करने का आरोप लगातार लगते रहा है। नए अधीक्षक के आने के बाद शायद यह पहला मामला है जब पटना मेडिकल कॉलेज में एक मरीज के मौत के बाद उसके परिजनों द्वारा हंगामा किया गया है। आश्चर्य तो यह है कि यहाँ पर जो मरीज भर्ती थे उनकी मैडम यहाँ सिस्टर हैं जो ड्यूटी पीएमसीएच में ही करती हैं और उनकी मौत हुई है। उनके बच्चों ने आरोप लगाया है कि जब वे लोग सही ढंग से इलाज नहीं होने का बात करने लगे तो जूनियर डॉक्टरों ने उनको ले जाकर इमरजेंसी में जमकर पीटा। तो यह लाइलाज बीमारी क्या है? पटना मेडिकल कॉलेज में इलाज की एक पूरी सिस्टम बनाई गई है, यानी यहाँ जो भी मरीज भर्ती होते हैं वे किसी न किसी टीचर यानी शिक्षक के यूनिट में भर्ती होते हैं। इसके लिए हर शिक्षक का एक एक यूनिट बनाया गया है जिसमें प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का यूनिट होता है और उन्हीं के यूनिट में मरीजों को भर्ती किया जाता है। और यहाँ इलाज की क्या है व्यवस्था, यह मैं आपको बता दूं। तो एक ओपीडी यहाँ चलता है उसके माध्यम से भी मरीज भर्ती होते हैं और दूसरा इमरजेंसी केस आता है उसके माध्यम से भी मरीज भर्ती होते हैं। वह इमरजेंसी चाहे जनरल इमरजेंसी हो, आंख की इमरजेंसी हो, ईएनटी की इमरजेंसी हो या महिलाओं के लेबर रूम की इमरजेंसी हो, इतने प्रकार के इमरजेंसी से मरीज पीएमसीएच में भर्ती होते हैं। और यहाँ इलाज की क्या व्यवस्था है? यह सामान्य अस्पताल नहीं है जहाँ मरीजों को ऐसे ही कोई डॉक्टर किसी समय में आकर देख लेंगे। यहाँ यूनिट बनाई गई है, यानी एक प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के अंडर में जो बेड अलॉट है उसी पर मरीजों को भर्ती करके उनका इलाज किया जाता है। एक यूनिट यानी एक प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के अंडर में एक असिस्टेंट प्रोफेसर या कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा सीनियर रेजिडेंट, कई सीनियर रेजिडेंट, कई पीजी, वो लोग काम करते हैं जो मरीजों का इलाज करते रहते हैं। तो एक यूनिट में जो मरीज भर्ती करते हैं, जिस डॉक्टर का एक दिन आउटडोर होता है उसी चिकित्सक की यूनिट का इमरजेंसी भी होता है। यानी अगर एक यूनिट या 2 यूनिट या 3 यूनिट के डॉक्टर का आउटडोर अगर चलता है तो उसी यूनिट के डॉक्टरों का या 5 या 10 डॉक्टर हैं वही लोग इमरजेंसी ड्यूटी और वार्ड ड्यूटी भी करते हैं। यानी उनके यूनिट में भर्ती मरीजों का वार्ड में इलाज भी वही डॉक्टर करते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर की यूनिट की व्यवस्था की गई है इलाज करने की। और अब इसके अलावा यहाँ एसओडी और पीओडी भी बनाया गया है, यानी वार्ड और इमरजेंसी में एसओडी मतलब सर्जन ऑन ड्यूटी, इन लोगों का रोस्टर रहता है, ये लोग ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। यह जनरली या तो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं या सीनियर रेजिडेंट को बनाया जाता है। एसओडी यानी सर्जन ऑन ड्यूटी, आप
पीओडी मतलब फिजिशियन ऑन ड्यूटी। ये डॉक्टर जो हैं एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के अंडर में जो यूनिट बनाया जाता है, उसके यूनिट के अंदर जो भर्ती मरीज होते हैं उनकी 24 घंटे इलाज की व्यवस्था एसओडी और पीओडी के द्वारा की जाती है। इसके ऊपर एक और व्यवस्था की गई है, जिस चिकित्सक का यूनिट होता है उनके अंडर में भर्ती मरीजों के इलाज की अंततः और सबसे बड़ी जिम्मेवारी यूनिट इंचार्ज की होती है, यानी प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का। तो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर ये लोग एसओसी और पीओसी रहते हैं, यानी सर्जन ऑन कॉल। इनको 24 घंटे में अस्पताल में कभी भी कॉल देके एसओडी यानी सर्जन ऑन ड्यूटी या पीओडी फिजिशियन ऑन ड्यूटी इनको कॉल लिखते हैं और उनको आके इलाज करना पड़ता है अस्पताल में। इसी तरह से पीओसी यानी फिजिशियन ऑन कॉल, जो फिजिशियन होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, उनको कॉल लिखा जाता है और उनको अपने आवाज से पीएमसीएच परिसर में जो मरीज भर्ती हैं उनको आकर देखना पड़ता है और अपने जूनियर डॉक्टरों को गाइडलाइन देना पड़ता है कि इस मरीज का यह बीमारी है और इसके इलाज का यह तरीका होता है या यह तरीका है। तो सर्जन ऑन कॉल और फिजिशियन ऑन कॉल यह ऐसा एक ड्यूटी है जो शायद इस पर बहुत गहन ही समीक्षा, हायर लेवल पर समीक्षा करने की जरूरत है। क्या एसओडी और पीओडी यानी सर्जन ऑन ड्यूटी और फिजिशियन ऑन ड्यूटी के द्वारा कभी सर्जन ऑन कॉल या सर्जन ऑन फिजिशियन ऑन कॉल उनको कभी कॉल लिखा गया है? क्या ये डॉक्टरों को अगर कॉल लिखा गया है तो इन चिकित्सकों ने आके अपने जूनियर डॉक्टरों का कभी भी मार्गदर्शन किया है या इलाज का तरीका बताया है? यह एक ऐसी क्रोनिक बीमारी है जो अस्पताल और मेडिकल कॉलेज से खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। तो पटना मेडिकल कॉलेज, बार बार मैं कह रहा हूं कि यह मेडिकल कॉलेज है, यह अस्पताल नहीं है कि जो भी मरीज भर्ती होगा उसको कोई भी डॉक्टर आकर देख लेगा। यहाँ जिस यूनिट में जो भी मरीज भर्ती होता है उसी यूनिट के डॉक्टर, चाहे वह असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सीनियर रेजिडेंट हो, जूनियर रेजिडेंट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो या प्रोफेसर हो, वही आकर इन मरीजों को देखेंगे। दूसरे विभाग के या दूसरे यूनिट के डॉक्टर उनको टच भी नहीं कर सकते हैं। यह एक व्यवस्था है जो व्यवस्था संभवतः पीएमसीएच में ध्वस्त हो गई है। इसकी ऊंचे स्तर पर एसओसी और पीओसी की समीक्षा की जानी चाहिए कि क्या कभी कॉल उनके पास गया है, और कॉल गया है तो क्या वो आए हैं, क्या एसओडी और पीओडी ने कभी कॉल भेजा है। और यही वजह है कि पीएमसीएच की जो लाइलाज बीमारी है, मरीजों का मरना और परिजनों का हंगामा करना और परिजनों के हंगामे के बाद उनकी इमरजेंसी में बंद करके पिटाई का आरोप, इसी परिप्रेक्ष्य में इसकी जांच की जा सकती है क्योंकि मेडिकल कॉलेज है तो यूनिट है। और एक और जानकारी, जिस डॉक्टर की यूनिट आउटडोर में रहती है उसी का ही वार्ड और इमरजेंसी में रहता है। तो अगर एक डॉक्टर की यूनिट आउटडोर में है तो उसके अंडर में 10, 12, 15 चिकित्सक हैं। उसी में से कुछ डॉक्टरों को आउटडोर में रख दिया जाता है, कुछ डॉक्टरों को वार्ड ड्यूटी दे दी जाती है और कुछ डॉक्टरों को इमरजेंसी में ड्यूटी दे दी जाती है। और उस यूनिट की ड्यूटी 24 घंटे रहती है। यानी दो डॉक्टर, अगर कोई जूनियर डॉक्टर चला गया तो वो अपने जूनियर के माथे पर छोड़ के गायब हो गया। अगर एसओडी ड्यूटी से गायब हो गए तो अपने नीचे के जूनियर डॉक्टर को छोड़ के चले गए।
यह एक ऐसा अंतहीन सिलसिला है जिस पर हंगामे की नौबत अक्सर आती रहती है। तो अगर इस पर समीक्षा नहीं हुई, इस पर सुधार नहीं हुआ, तो फिर यह जो लाइलाज बीमारी चलती रहेगी और यह बीमारी कभी कोई अस्पताल के न प्रिंसिपल बताते हैं न अधीक्षक बताते हैं, और यह बीमारी यहाँ दिन रात पनपते जा रही है। तो एसओडी, पीओडी, एसओसी, पीओसी, इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि कौन डॉक्टर आया नहीं आया। अगर सीनियर डॉक्टर आते हैं तो यह समस्या ही नहीं होगी, उनके अंडर में जो भी यूनिट है वह इलाज करेगा। तो पटना मेडिकल कॉलेज, इसकी बड़े पैमाने पर सर्जरी की जरूरत है, क्योंकि यहाँ बीमारी अब क्रोनिक हो गई है, यानी लाइलाज हो गई है। अगर इस अस्पताल को या इस मेडिकल कॉलेज को सिर्फ हंगामा करते हुए यह कहा जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, तो इस मेडिकल कॉलेज में यह बीमारी हमेशा बनी रहेगी और यह कभी नहीं दूर होगी। तो दर्शकों, पटना मेडिकल कॉलेज में जो यह बीमारी है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो आप मुझे फॉलो करें, अगर फेसबुक पर हैं तो मुझे फॉलो करें ताकि आपको अपडेट वीडियो मिलता रहे। आप मुझे लाइक करें और इस अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही साथ इस वीडियो को इतनी शेयर करें कि ताकि यह संबंधित पदाधिकारियों के पास पहुंच जाए, तो उनकी शायद आंखें इस ओर खुल जाए। चूंकि यह बीमारी कोई नहीं बताएगा पीएमसीएच की वास्तविक बीमारी क्या है। अगर आप YouTube पर मुझे देख रहे हैं तो आप थंबनेल दबाएं, जिससे सारे वीडियो आपके पास अपडेट मिलते रहेंगे। आप अपनी राय दें, कमेंट बॉक्स में राय दें। इतना ही नहीं, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि पटना मेडिकल कॉलेज यह बिहार के 14 करोड़ जनता और मरीजों का तीर्थ स्थल है। अगर इस तीर्थ स्थल की सफाई नहीं हुई तो यह लगातार बीमार होगा और जो मरीज इलाज कराने आएंगे उनके परिजन नियमित रूप से इस तरह के जूनियर डॉक्टरों के शिकार होते रहेंगे। तो इतना ही, आज का अपडेट इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।